हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ऊतकों और अंगों के प्रत्यारोपण द्वारा कुछ रोगियों को बचाना असफल हो जाता है क्योंकि रोगी द्वारा उस ऊतक या अंग को नकार दिया जाता है। इसके लिए किस प्रकार की प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्तरदायी होती है? विकल्प ए स्व प्रतिरक्षा अनुक्रिया, विकल्प बी तरल माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, विकल्प सी कारिकीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया या विकल्प डी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है कोशिका माध्यित कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा जिसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अथवा CMI भी कहा जाता है। CMI या कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या होती है? यहाँ पर जो प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं होती हैं वे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया जिसे CMI कहा जाता है तथा प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया भी कहा जाता है। इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया भी कहा जाता है। ये जो CMI होती है यह मुख्य रूप से T कोशिकाएं इसके लिए उत्तरदायी होती है। T लिम्फोसाइट अथवा T कोशिकाएं तथा B कोशिकाएं जो होती हैं या B लिम्फोसाइट जो होती हैं वे AMI या तरल प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। यहाँ पर हम CMI की बात करते हैं। CMI जो होती है या कोशिका माध्यित अनुक्रिया जो होती है इसमें मुख्य रूप से T कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। T कोशिकाओं के कारण जो प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं देखी जाती हैं उन्हें कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं कहा जाता है। इन कोशिकाओं में एक विशेष क्षमता होती है कि ये स्वयं व अन्य कोशिकाओं में स्वयं की कोशिकाओं तथा अन्य कोशिकाओं में विभेदन की क्षमता इनमें पाई जाती है। स्वयं की तथा अन्य कोशिकाओं में विभेदन की क्षमता इन T कोशिकाओं में पाई जाती हैं। यदि ये किन्हीं बाह्य कोशिकाओं की पहचान करती हैं तो उन लक्षित ऊतकों को नष्ट कर देती हैं। यदि कोई बाह्य कोशिका शरीर में प्रवेश करती है तो ये इन लक्षित ऊतकों या कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार जो अंग प्रत्यारोपण के समय अंग प्रत्यारोपण असफल होने का एक प्रमुख कारण यह होता है कि जो T कोशिकाएं होती हैं ये प्रत्यारोपित ऊतक या अंग को नकार देती हैं और इसके विफल होने का प्रमुख कारण यही प्रतिरक्षा अनुक्रिया जिसे कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहा जाता है वही इसका मुख्य कारण होती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा अनुक्रिया ही अंग प्रत्यारोपण के विफल होने का मुख्य कारण है। अब विकल्प बी में कहा गया है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, तो यह गलत है। ना ही स्व प्रतिरक्षा अनुक्रिया या कारिकीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया इसके लिए उत्तरदायी है। विकल्प डी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि यही प्रतिक्रिया अंग प्रत्यारोपण के विफल होने का मुख्य कारण है क्योंकि इसी में स्वयं की कोशिकाओं तथा अन्य कोशिकाओं में विभेदन की क्षमता होती है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।